हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बताऊंगी। राजा राम मोहन राय का प्रारंभिक जीवन। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के जन्मदाता राजा राम मोहन राय थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता और भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा गया है। उनका जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर, बंगाल के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह संस्कृत, फारसी, अरबी, हेब्रू और अंग्रेजी के विद्वान थे। पटना में उन्होंने फारसी, अरबी के साथ कुरान तथा सूफी धर्म का भी अध्ययन किया था। बहुभाषाविद होने के कारण उन्होंने भारतीय धर्म परंपराओं के साथ ईसाई धर्म, हिंदू शास्त्रों तथा अन्य विदेशी धर्मों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन से वे यूरोपीय संस्कृति के संपर्क में आए। 1803 ईस्वी में वे कंपनी की सेवा में आए और यहाँ जॉन डिग्बी के साथ कार्य किया। इस काल में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1814 ईस्वी में कंपनी की सेवा से निवृत्त होने के बाद वह कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लगे। पाश्चात्य ज्ञान का प्रभाव। उस समय बंगाल की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा शोचनीय थी। हिंदू समाज में अज्ञान, आडंबर और रूढ़िवादिता ने प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। इस समय पाश्चात्य विचारों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। राजा राम मोहन राय पर पाश्चात्य विचारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया कि सामाजिक व धार्मिक पतन के क्या कारण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें धर्म में रुचि थी और सती प्रथा तथा बहुविवाह जैसी कुरीतियों से वह घृणा करते थे। ईसाई धर्म के संपर्क में आने से उन्होंने धर्म के विषय में सक्रियता से रुचि ली। हिंदू शास्त्रों के साथ उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया। उन्हें अपने देश तथा देशवासियों से प्रेम था और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान के मौलिक महत्व को समझा। उनका विचार था कि पाश्चात्य गुणों को अपनाकर ही भारतीय समाज और धर्म को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत के लोग पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तथा मानव गरिमा तथा सामाजिक सम्मान के सिद्धांतों को स्वीकार करें। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य विचारों को ग्रहण किया तथा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। धर्मों के प्रति एकत्व भाव। ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर भी पड़ा। वे लोग हिंदू धर्म का निंदनीय प्रचार कर रहे थे। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि इस प्रकार की अनर्गल निंदा के बजाय दोनों धर्मों के विद्वान आपस में एक दूसरे के धर्म को समझने का प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा स्थापित की। यह संस्था केवल 4 वर्ष चली। वे ईसा के उपदेशों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने ईसा को देव मानने से इनकार कर दिया। 1820 ईस्वी में उन्होंने दी प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस के उपदेश, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और सुख का मार्गदर्शक नामक पुस्तकें प्रकाशित की। वे ईसा के उपदेशों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करने को तैयार थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में मूलभूत एकता है। इसके लिए उन्होंने एकतावादी मिशन भी स्थापित किया था। हिंदू धर्म में सुधार।
राजा राम मोहन राय का निष्कर्ष था कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत अन्य धर्मों के सिद्धांतों की अपेक्षा अच्छे थे, क्योंकि हिंदू धर्म में जो उदारता है वह अन्य धर्मों में नहीं पाई जाती। हिंदू धर्म में भी ईसाई धर्म तथा इस्लाम के समान एकेश्वरवाद था, लेकिन उपनिषदों में एकेश्वरवाद की जो व्याख्या प्राप्त होती है वैसी किसी धर्म में नहीं है। अतः उनका विचार था कि हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर की जाएं, जिससे वे ईसाई धर्म के आक्रमण का सामना कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि हिंदू समाज को अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से मुक्त करना था। उन्होंने उन भारतीयों में अपने धर्म के प्रति पुनः आस्था जागृत की जो ईसाई धर्म प्रचारकों के व्यापक प्रचार के कारण ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे। उन्होंने हिंदू समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और अस्पृश्यता आदि कुरीतियों का विरोध किया। एनी बेसेंट ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा को तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नवीन चेतना से अनुप्रमाणित किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसकी स्थापना में उनका मुख्य उद्देश्य अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता तथा पुरोहितवाद से मुक्त हिंदू धर्म के प्राचीन मौलिक धर्म को स्थापित करना था, जिसका आधार उपनिषद थे। वह उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म का पुनर्गठन करना चाहते थे। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने एक नवीन चेतना के आधार, जो वेदों तथा उपनिषदों पर आधारित थी, हिंदू समाज का पुनर्गठन किया। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न सिद्धांतों की स्थापना की। ईश्वर एक है, जीवात्मा अमर है, आध्यात्मिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना और कृपा आवश्यक है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक हैं। सत्य ही अंतिम कसौटी मानव विवेक है। उन्होंने ब्रह्म समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के गुणों का समावेश किया। इसमें एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया था। सामाजिक कार्य। धर्म सुधार के साथ राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए भी कार्य किया। उन्होंने सती प्रथा के विरोध के लिए आंदोलन आयोजित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राचीन हिंदू धर्म में सती प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। इसी प्रकार जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो समानता के आधार पर संगठित की गई। अंधविश्वासों को दूर करने के लिए वे पाश्चात्य शिक्षा की समर्थक थे। 1816 ईस्वी में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजनीतिक कार्य। बंगला भाषा के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। विशेष रूप से उन्होंने बंगला गद्य शैली का विकास किया। उन्होंने पत्रकारिता के द्वारा भी राजनीतिक जागृति का कार्य किया। उन्होंने ब्रह्म समाज का समाचार पत्र संवाद कौमुदी निकाला। उनके प्रयासों से 1835 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह उनके प्रयासों का ही फल था। उनका दृष्टिकोण उदारवादी था। वे प्रथम भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद परामर्श करती थी। उन्होंने जमींदारों के अत्याचारों की आलोचना की। मूल्यांकन। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, वहीं सितंबर में उनकी मृत्यु हो गई।
वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण के लिए सबसे पहले कार्य किया। उन्हें भारत की स्वतंत्रता का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने समाज और धर्म के सुधार के साथ राजनीतिक समस्या पर भी विचार व्यक्त किए थे और उनके लिए कार्य किया था। कोलेट के अनुसार इतिहास में राजा राममोहन राय एक ऐसे पुल के समान हैं जिस पर भारत अपने अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ा है। वह एक ऐसे मेहराब के समान थे जो प्राचीन जाति व्यवस्था तथा आधुनिक मानवता, अंधविश्वास और विज्ञान निरंकुशता तथा प्रजातंत्र, जड़ रिवाजों तथा प्रगति, बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद की खाई को जोड़ता है। मानियर विलियम्स ने लिखा है, राजा राममोहन राय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे सेवक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में लिखा है, राजा राममोहन राय हमारे इतिहास के आधुनिक युग के आरंभ में प्रादुर्भाव हुआ, जिस समय भारतीयों और विदेशियों में भेदभाव की भावना थी। फिर भी उन्होंने उस समय अनुभव किया कि उनके युग की सबसे बड़ी चुनौती एकता की थी। उनके हृदय में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सबके लिए स्थान था। वस्तुतः उनकी आत्मा भारत की आत्मा थी। सभी धर्मों में उनकी आत्मा थी।